तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक वैल्यू को पास कर दिया, ठीक है, क्या है वैल्यू, स्ट्रिंग है। फिर मैंने और एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट का काउंट। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट जो है इसके साथ एक डॉट लगाया और फिर लिखा लेंथ। लेंथ का मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है उसका काउंटिंग नंबर्स यहाँ पे मिल जाएगा हमको, किसके अंदर, टेक्स्ट का काउंट के अंदर। फिर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, उसके अंदर इस वाले जो वेरिएबल है इसका वैल्यू पास कर दिया, तो हमारे पास हेलो आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने एक वी टैग लगाया, उसके साथ टेक्स्ट का काउंट जो है उसको प्रिंट कर दिया, तो हमको मिला 11। इसके अंदर मैं अगर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, काउंट जो है नंबर ये बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंथ निकालने का तरीका। किसी भी वेरिएबल का लेंथ निकाल सकते हैं आप। अगर मैं 12 दे देता तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके सॉरी, किसी भी वेरिएबल के नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग का होना होगा, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो नहीं दिखाएगा आपको, अनडिफाइंड मिलेगा ये। आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। ये मैंने गलती से बता दिया था, शायद मुझे भी नहीं पता था, शायद नहीं, सही में नहीं पता था, मुझे लगा था कि नंबर्स का भी हो सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट नहीं, वो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम मतलब नया समझ में आया क्या, स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उसका लेंथ निकलेगा, ठीक है। नंबर्स का लेंथ निकलने के लिए दूसरा तरीका होगा, वो हम नंबर्स के अंदर पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग को इन डेप्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लिखा तो नंबर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स लिखा, उसके अंदर हमने लेंथ को प्राप्त कर लिया। तो इसके अंदर कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है, तो इसके अंदर हमको लेंथ लिखने के लिए मिला 4, ठीक है। अच्छा अभी देखिए लेट से मुझे इस तरह का टेक्स्ट प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे H1 पे जाता हूँ, H1 पे नहीं, index.html पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूंगा, इंदत, ठीक है। ये कभी कभार आता है ना, ये कहाँ यूज में होता है मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए किसी ने बहुत ही शानदार सा एक कोट लिखा, कोट मीन्स जो होता है ना, क्या कहते हैं, कोट्स, आप लोग समझते हैं, बानी बानी बोलते हैं उसको हिंदी में, ओके। लेट से महात्मा गांधी ने बोला, क्या बोला था, मैं महात्मा गांधी हूँ, ये बोला था। अच्छा, मैं महात्मा गांधी हूँ, ठीक है, ये बोला था। ये किसने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था। तो एक कोट हो गया ना, ये उसने बोला था, किसी एक पर्सन ने बोला था, हम क्या लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे, राइट। इस ऐसे ही लिखता है ना कोट्स के अंदर, किसी भी कोट के अंदर आप अगर आप जाएंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ, कोट, कोट इमेज लिखते हो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपको डबल कोट मिलेगा कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पे कोट मिला, ये जो सिंबल है ना इसी को कोट बोला जाता है। यहाँ पे देखिए डबल कोट लिखा हुआ है, किसने बोला, मार्क ट्वाइन ने बोला था, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। और क्या है, लेट्स यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन एक्चुअली में लिखा होता है, देखिए द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, किसने बोला था, सेली बर्गर ने। तो यहाँ पे देखिए कोट आया, कोट, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पे कोट पास कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर, लेट्स से मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ, किसकी मदद से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से, तो किस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि महात्मा गांधी ने बोला था, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 112 लिखा, यहाँ पे आया कोट, नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैंने कोट दिया था, ठीक है, दिया तो था बट नहीं आया, यहाँ पे कोट आना चाहिए था। अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो एक गलत हो जाएगा, देखिए एरर प्रोड्यूस किया। अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पे डबल कोट है, ये तो जावास्क्रिप्ट का है, ये जो कोड दिख रहा है आपको ये जावास्क्रिप्ट का है, लेकिन इसके अंदर मैं और डबल कोट दे दूंगा यहाँ पे इस तरह से, तब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड ए जो इसको मिल नहीं रहा, तो इसके लिए एरर प्रोड्यूस करेगा। इसका सोल्यूशन कुछ और है, ठीक है। क्या सोल्यूशन है, अच्छा पहले इसको बंद कर लेते हैं। हमको रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरह से लिखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड दे के, ठीक है, ये चीज़ हमको लिखना है। अगर मैं इस कोडेमी के अंदर जाऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था यहीं पे, देखिए लाइफ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस ओनली इफ यू लर्न, ठीक है। ये वाला कोड का सिंबल ये आया कहाँ से एक्चुअली में, एक मतलब कुछ तो होगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक कोड आपको कभी कभार जरूरी हो सकता है लिखने के लिए, ये एक हो सकता है। मैं फिर से इस कोडिंग के अंदर जाता हूँ, कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है, देखिएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए एडेड इन हाउस सब्सक्रिप्शन फॉर बंदिता शर्मा, देखिए बंदिता शर्मा के अगल बगल में कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। एडेड बेड सब्सक्रिप्शन फॉर चंपा भट्टाराई, ठीक है, भट्टाराई जो भी है, यहाँ पे देखिए कोड देखने के लिए मिला, लेकिन हम इस तरह से तो कोड नहीं लिख सकते, ये तो डायनामिक वैल्यू है। मैंने तो एचटीएमएल के अंदर जाके पी टेक लगा के इस तरह से नहीं लिखा,
ये डायनेमिक वैल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं से आ रहा है डेटाबेस के अंदर से। देखिए अपडेटेड लॉगिन मेंबर फॉर जेनिफाई, यहाँ पे देखिए ये कोट आया। तो इस कोट को हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं? आपने जो बोला मतलब थोड़ी देर पहले जिस तरह से दिखाया था उस तरह से नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल लगा देता हूँ तब आएगा। देखिए यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल आया, क्या ये कोट है? नहीं, ये कोट नहीं है, इसको हम कोट नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक सिंगल कोट लगा देता हूँ तब आ जाएगा। देखिए सिंगल कोट लगाया, सिंगल कोट आया, बट यहाँ पे मुझे डबल कोट चाहिए। डबल कोट किस तरह से लिखेंगे? एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए दो चीज यहाँ पे हम सिंगल कोट लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा स्ट्रिंग जो है डबल कोट के अंदर लिखा हुआ होगा तो। क्या? फिर से बताइए जरा, बताता हूँ। देखिए काट देता हूँ। अगर अगर क्या, हमारा जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट, ओके, इक्वल टू देकर अगर हम डबल कोट के अंदर वैल्यू पास करते हैं, डबल कोट के अंदर, ये नोटिसेबल है, ये चीज आपको नोटिस करना चाहिए। अगर हम डबल कोट के अंदर इसका वैल्यू लिखते हैं तब हम सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा नाम, लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे आया मेरा नाम। अच्छा, ये चीज को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ क्योंकि H1 पे लिखा हुआ बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए इस तरह से मेरा नाम आया, लेकिन अगर मैं इसके अंदर सिंगल कोट डाल देता हूँ ना तब क्या होगा? देखिए सिंगल कोट भी आएगा, आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डबल कोट चलेगा क्योंकि डबल कोट के अंदर वैल्यू पास है इसका। तो ये जो सिंगल कोट लिखा हुआ है ना, ये भी वेरिएबल का वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। सिंगल कोट जो है वो वेरिएबल का वैल्यू माना जाएगा, तो हम इस तरह से सिंगल कोट लिख सकते हैं। अच्छा, फिर डबल कोट कैसे लिखेंगे? डबल कोट इसके उल्टा हो सकता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, एक ट्रिक है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। अच्छा देखिए, डबल कोट लिखने के लिए आप एक काम करिए, आप इसको सिंगल कोट के अंदर वैल्यू लिखिए। लिखा मैंने सिंगल कोट के अंदर, इसका अंदर मैं डबल कोट लिखूंगा इस तरह से, तब चलेगा। देखिए आया, जिस तरह से आना चाहिए था उस तरह से आया, बट ये इसका सोल्यूशन नहीं है। क्या है? इसका सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन यही है कि अगर आप यहाँ पे एक बैक स्लैश लगाते हैं, बैक स्लैश कौन सा? ये वाला, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोला जाता है, ये वाला जो है इसको फॉरवर्ड स्लैश बोला जाता है, इसको बोला जाता है बैक स्लैश, ठीक है। बैक स्लैश के बाद आप यहाँ पे कोड कुछ भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। क्या ये मतलब सिंगल कोट के अंदर लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे सिंगल कोट लगा लीजिए या फिर डबल कोट लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी। कोट लिखने के लिए सही तरीका होता है, आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, सॉरी बैक स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड ये होता है, बैकवर्ड ये होता है। अच्छा, ये आपको मिलेगा कहाँ? एंटर के ठीक ऊपर, ठीक है, बैक स्पेस के नीचे एंटर के ठीक ऊपर आपको मिल जाएगा ये वाला फॉरवर्ड स्लैश। और कहीं पे होता था वो मुझे याद नहीं, मैं यही वाला यूज करता हूँ तो मुझे फिलहाल तो यही याद है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट दूंगा, देने के बाद मेरा नाम लिखा, फिर मैं यहाँ पे फिर से सिंगल कोट दूंगा, फिर मैं बैकवर्ड स्लैश लगाऊंगा, ये वाला, अरे ये वाला हो गया। शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ क्या है? यहाँ पे तो ये चीज़ लिखा हुआ है, एक सेकंड, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? ये दोनों इसका है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे लिख के मुझे ये करना पड़ेगा, इसके अंदर ये और इसके अंदर ये, आई थिंक आ गया। हाँ, तो पहले फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी सॉरी बैकवर्ड स्लैश पहले, फिर आपका जो भी कोड चाहिए होगा, सिंगल कोड चाहिए या फिर डबल कोड चाहिए, इस तरह से लिखिए। फिर जब एंड करेंगे, एंड करने के बाद फिर से बैकवर्ड स्लैश, फिर जिस कोड को आप एंड करना चाहते हैं वो चीज, ठीक है। अच्छा देखिए, सिंगल कोड से लिखा, सिंगल कोड आया, डबल कोड से लिखता हूँ तो डबल कोड आ जाएगा, डबल कोट आ गया। ये होता है सही तरीका, लेकिन ट्रिक कौन सा है? ट्रिक है, अगर आप डबल कोट मतलब सिंगल कोट के अंदर लिखना चाहते हैं तो डबल कोट से वेरिएबल का स्टार्टिंग स्टार्ट करिए। अगर आप सिंगल कोट अंदर लिखना चाहते हैं तो डबल कोट स्टार्ट करिए इस तरह से। मैं सिंगल कोट लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखूंगा इस तरह से। अगर मुझे डबल कोट लिखना है तो मैं सिंगल कोट को इस तरह से वेरिएबल के अंदर ओपन करूंगा और लिखूंगा डबल कोट से इस तरह से। एक होता है शॉर्टकट तरीका, ठीक है, जो सही नहीं है, कभी कभार आपको एरर मिल सकता है। सही तरीका कौन सा है मैंने बता दिया आपको, एक बैकवर्ड स्लैश लगाना है। आप यहाँ पे डबल कोट लगाइए, सिंगल कोट लगाइए, डज नॉट मैटर, आपको एक बैकवर्ड स्लैश लगाना है। कोट लगाना है, कौन सा चाहिए, डबल चाहिए या फिर क्या चाहिए वो चीज़, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रिंग होगा वो लिखिए, फिर आप क्या करेंगे, फिर से एक बार बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे ये वाला, फिर कोट को बंद कर दीजिए, ये हो गया। इसके अंदर आप डबल कोट भी लगा सकते हैं इस तरह से,
ये भी हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर स्लैश स्लैश स्लैश, ये जो होता है स्लैश, ये चाहिए, तो इसके अलावा आप यहाँ पे डबल स्लैश भी लगा सकते हैं, तब भी काम कर जाएगा। यहाँ पे देखिए स्लैश स्लैश आ गया, क्योंकि ये जो स्लैश है ये इसको लाने के लिए काम कर रहा है, ये जो स्लैश है ये इसको लाने के लिए काम कर रहा है, ये जो स्लैश है ये इसको लाने के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर डबल डबल स्लैश लगाएंगे तो आपको यहाँ पे डबल स्लैश दिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट सिंगल कोट लिख सकते हैं। हो गया, समझ में आया। रियर केस है, बहुत ही कम यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ क्योंकि हम इन डेप्थ पढ़ रहे हैं तो हमको ये चीज़ें आना चाहिए, एटलीस्ट मतलब जानकारी होना चाहिए कि इस तरह से लिख सकते हैं। आपको याद रहे ना रहे, क्योंकि ये डेली में यूज़ करने लायक चीज़ है नहीं। ठीक है, इस तरह से बहुत ही रियर केस आएगा जब भी आप इस तरह से काम करेंगे, लेकिन आपको मतलब इतना जानकारी होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं एडवांस। मैंने कल क्या देखा था, कल नहीं परसों क्या दिखाया था, आपको और आपके फ्रेंड के अंदर आपको एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। ठीक है, उसको बेसिक आता है, आपको एडवांस आता है, यही डिफरेंट। आ गया ये चीज़ समझ में। बैकवर्ड स्लैश लगाना है, सिंगल कोट या फिर डबल कोट आपको लिख देना है, यही चीज़ होता है। लेकिन देखिए अमेजिंग नहीं है, थोड़ा सा बोर लग रहा होगा क्योंकि ये चीज़ है ही बोरिंग। ठीक है, कोई नहीं पढ़ाता आपको यूट्यूब पे, मतलब कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा इक्का दुक्का, ठीक है, बहुत ही कम मिलेगा। ओके, ये हो गया हमारे लिखने का तरीका। अच्छा, थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। एडवांस जाने के लिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या होता है। हमने एक मेथड पढ़ा, क्या, लेंथ। लेंथ पढ़ लिया। लेंथ क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के दे देता है आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 5 वर्ड लिखा, मुझे यहाँ पे लेंथ मिला कितना, 5। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है, इस पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक मेथड मिलता है आपको, स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस करता है आपके टेक्स्ट के अंदर से चीज़ों को गायब। गायब मतलब मैं दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट से यहाँ पे मैंने लिखा इमदाद। ठीक है, मैं लिखता हूँ प्रोबीर भाई का नाम, प्रोबीर, इस तरह से। ठीक है, फिर कौन है, मैं लिखता हूँ श्वेता का नाम। ठीक है, फिर लिखता हूँ जकारिया का नाम, फिर लिखता हूँ इसका नाम आशिक का नाम। ठीक है, फिर लिखता हूँ सादिक का नाम। हो गया, सारे मेंबर्स का नाम यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका काउंट कितना है, कुल मिला के 46 काउंट है इसके अंदर। देखिए वेरिएबल एक ही है, उसके अंदर मैंने कॉमा लगा के वैल्यू लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मल्टीपल्स वैल्यू आ गया, ये नहीं है। स्ट्रिंग एक ही है, ये एक ही स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगा के इस तरह से लोगों का नाम लिखा। ठीक है, तो ये वैल्यू एक ही वैल्यू है, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि मैं इमदाद को प्राप्त करना चाहता हूँ तो इमदाद मिलेगा, अगर इंडेक्सिंग नंबर 0 1 पास कर दूंगा तो प्रोबीर मिलेगा, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए मुझे क्या करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, मैं इसको काट देता हूँ, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया, इसको भी काट देता हूँ। कुल मिला के हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा किसको, टेक्स्ट को राइट करूंगा, टेक्स्ट को, टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लाइस मेथड सीखना है, स्प्लाइस नहीं स्लाइस, स्लाइस, स्लाइस नहीं, ये वाला स्लाइस। स्लाइस एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है फंक्शन के रूप में। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है किसको, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को। मतलब क्या हुआ, मतलब समझाता हूँ, बट यहाँ पे ये देख लीजिए, स्लाइस 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 किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को स्ट्रिंग के अंदर से, स्ट्रिंग होना जरूरी है, स्ट्रिंग के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे वेरिएबल के अंदर क्या क्या लिखा है, इमदाद लिखा है, प्रोबिल लिखा है, श्वेता लिखा है, जकरिया लिखा है, आशिक लिखा है, सादिक लिखा है। लेट्स से यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, तब मुझे पूरा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो देखने के लिए मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, सिर्फ प्रोबिल चाहिए। प्रोबिल कैसे होगा, ये तो एरे नहीं है कि हमने इंडेक्सिंग नंबर पास कर दिया मुझे वो चीज़ मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत जगह यूज़ में आ सकता है, लेकिन आपको मैं सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ किस तरह से यूज़ किया जाता है स्लाइस को। ठीक है, देखिए मुझे क्या चाहिए, जस्ट प्रोबीर वाला हिस्सा चाहिए, बाकी का हिस्सा जो है वो काट जाए, बाकी का हिस्सा स्लाइस हो जाए। ठीक है,
स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्लाइस का मतलब वही होता है ना, काटना। स्लाइस मीनिंग, स्लाइस मीनिंग क्या है? ए फ्लैट पीस, ए पार्ट ऑफ समथिंग। देखिए, ये पार्ट ऑफ समथिंग। अच्छा, हमारा वेरिएबल का पार्ट कितना है? इतना है। इसके अंदर से मुझे किसको स्लाइस करना है? मतलब सारे चीज को रिमूव करके जस्ट प्रोबीर वाला जो हिस्सा है वो चाहिए मुझे। अच्छा, इसको किस तरह से अचीव करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और मैं बोलूंगा स्लाइस वाला हिस्सा, स्लाइस वाला हिस्सा। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अच्छा, इसको किस तरह से यूज करेंगे? मैं लिखूंगा सिंपली टेक्स्ट। कहाँ से? मतलब कहाँ से स्लाइस करना है ये चीज? स्लाइस टेक्स्ट के अंदर से। फिर लिखूंगा मैं स्लाइस। स्लाइस क्या है? एक फंक्शन के रूप में आता है। यहाँ पे आपको दो आर्गुमेंट देना पड़ेगा। आर्गुमेंट मतलब देखा था ना फंक्शन के अंदर जिस तरह से आर्गुमेंट दिया जाता है, एक तो स्टार्टिंग, एक तो एंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्टार्टिंग नंबर देना पड़ेगा, दूसरा होता है एंड नंबर देना पड़ेगा। अच्छा, एंड कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए जस्ट ये प्रोबीर वाला हिस्सा, राइट? तो मैं देखिए यहाँ से काउंटिंग शुरू करूंगा। काउंटिंग कहाँ से होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? जीरो से, राइट? तो 0 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक है, 6 हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो हो गया 6। मैं लिखूंगा 6 हो गया। एंडिंग पॉइंट को कितना होगा? एंडिंग पॉइंट कितना होगा? एंडिंग पॉइंट यहाँ से 6 हुआ, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, 12 तक कॉमा नहीं चाहिए। अगर कॉमा चाहिए होगा तो 13 पास कर दीजिएगा। तो देखिए मुझे 12 तक चाहिए, ठीक है। सेव करता हूँ। स्लाइस वाला हिस्सा हमारा बन गया। इसके ठीक नीचे मैं स्लाइस वाला हिस्सा को प्रिंट कर दूंगा। देखिए प्रोबी, अच्छा अच्छा, सॉरी मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक है काउंटिंग में? ये 0 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 7 8 9 10 11 12। अच्छा, 12 भी तो दिया। अच्छा, शायद ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक। यहाँ पे पता नहीं क्यों, बट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे 13 देना। अच्छा, क्या इसके साथ स्पेस आया? नहीं आया, तो स्टार्टिंग 6 से हुआ, सही बात है। लेकिन यहाँ पे 14 दे दूंगा तो अच्छा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मैंने शायद काउंटिंग पे लगाया। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 से आया, तो 6 से आया तो यहाँ पे स्पेस भी आना चाहिए था ना। अगर मैं 5 से लाता हूँ तो ओके, क्या हुआ? ये कुछ तो हुआ है। एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से होता है देख लेते हैं। स्लाइस इन जावा स्क्रिप्ट, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? ओके, नॉन डेसिमल स्टार्टिंग। डिफॉल्ट इज 0, स्टार्ट पोजीशन डिफॉल्ट इज 0, नेगेटिव नंबर। ओके, आपको नेगेटिव नंबर सेलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, तो यहाँ से डिफॉल्ट अगर 0 होता है तो 0 से स्टार्टिंग होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे अच्छा, मैं अगर इस तरह से कर देता हूँ तब क्या मुझे कॉमा मिलेगा? अरे अरे अरे, यहाँ पे स्लाइस वाला हिस्सा कौन सा है? हाँ, कॉमा तो मिला। तो देखिए अभी स्टार्ट करता हूँ। एक मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 है, ये वाला तो सही है। तो 6 से स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसके अंदर स्पेस लगाता हूँ तो लास्ट में वो वाला चला गया। अच्छा, जो भी हो आप यहाँ पे अच्छे से काउंट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 0 से होना चाहिए था। अगर 1 से होता है तो मेरी ही मिस्टेक है, ठीक है। मेरे हिसाब से 0 से होना चाहिए, बट यहाँ पे आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर मतलब दो आर्गुमेंट पास किया। क्या किया? एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट। 1 से होता है क्या जकरिया? हाँ, जकरिया ने बोला 1 से होता है, तो सही बात है, ठीक है, हो सकता है। शायद मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। अगर 1 से होता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो देखिए अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से होना चाहिए, तो 7 को यहाँ पे ले दूंगा। 7, ओके, 7 से हुआ। 7 हुआ ये, 8 9 10 11 12 13, 13 तक होना चाहिए, तो 13 तक मिला मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया। 7 1 से स्टार्ट होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको स्लाइस कर दिया। तो मुझे 7 से लेके 13 तक का जो भी पोर्शन है वो मुझे कहाँ मिल जाएगा? स्लाइस वाला हिस्सा जो वेरिएबल है उसके अंदर असाइन हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे वॉल्ट जेड लगाया था, इसीलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। मतलब यहाँ पे लाइन पे नहीं दिख रहा। अगर आप ऑल्ट जेड करेंगे तो इस तरह से आप लाइन पे दिख, मतलब इस तरह से आपको लाइन पे दिख जाएगा। क्योंकि मुझे एक ही पेज के अंदर सारा दिखाना चाहिए, मतलब दिखाना है आप सभी को, तो इसीलिए मैंने ऑल्ट जेड कर दिया। ऑल जेड करने से ये वाला चीज इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो स्लाइस वाला हिस्सा जो है इसके अंदर क्या स्टोर हो गया? यहाँ पे प्रोवीर वाला हिस्सा किस तरह से किया हमने? स्लाइस मेथड से। स्लाइस एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आपको दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा।
एक तो स्टार्टिंग पोजीशन, दूसरा होता है आपका एंडिंग पोजीशन। हो गया। इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से आप किसी भी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। इसका यूज केस क्या हो सकता है, लेट्स से मान लीजिए आपका यूज केस कुछ इस तरह का हो सकता है क्या, कि आपके पास फोन नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 91 फुल नंबर किस तरह से होता है, 91 डाल दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे आपका फुल नंबर लिखेंगे, लेट्स से मेरा फोन नंबर लिख देता हूँ 863838500289, सारा फोन नंबर मैंने रख लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, मेरा टेक्स्ट के अंदर पूरा फोन नंबर है, मतलब कितने डिजिट का, 12 डिजिट का, ठीक है। ये चीज फिलहाल के लिए मैं रिमूव करता हूँ। मेरे पास फोन नंबर कितने डिजिट का, पूरे 12 एंड ये वाला है 13, तो 13 डिजिट का फोन नंबर है। इनमें से मुझे क्या चाहिए, लास्ट वाला 10 चाहिए। सर एक ही चाहिए तो एक ही लिखूंगा, इतना सारे क्यों लिखूंगा टाइम वेस्ट करके। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, मैं बताता हूँ, एक चाहिए तो एक ही लिखूंगा, इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों करना है। देखिए, आपने एक इनपुट फील्ड बनाया जिसके अंदर लिखा यूजर ने फोन नंबर किसी ने 91 के साथ लिखा, किसी ने क्या कर दिया कि विदाउट 91 लिखा, तो आपको तो पता नहीं होगा ना यूजर ने लिखा क्या। क्या आप यूजर के अंदर बार बार देखेंगे कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे वो लिखा है। आपने एक इनपुट फील्ड बनाया, उसके अंदर यूजर कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख सकता है। तो आपने फोन नंबर का एक फील्ड बनाया, लेट्स से यूजर ने डाल दिया वहां पे 10 डिजिट का नंबर, ठीक है, वो तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूजर ने अगर कुछ इस तरह से लिखा, तो आपको जस्ट लास्ट वाला पार्ट चाहिए, मतलब लास्ट 10 डिजिट चाहिए आपका फोन नंबर का। ये रियली यूज केस है, मैंने यूज किया हुआ है ऑलरेडी ये चीज। लेकिन कुछ लाइब्रेरीज आ चुका है जो अभी वैलिडेट कर देता है ये वाला फोन नंबर, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फोन नंबर है जिसके अंदर 10 नंबर भी आ सकता है और 12 नंबर भी आ सकता है, या फिर 13 नंबर भी आ सकता है, 10 से ज्यादा भी आ सकता है, बेसिकली कहने का मतलब। तो देखिए, अगर 10 से ज्यादा आता है, मतलब मान लीजिए ये 10 से ज्यादा नंबर है, यहाँ पे 10 डिजिट कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का ना, तो यहाँ पे 91 वाला। तो अगर कोई 12 नंबर भेजता है, इसका मतलब उसके साथ 91 आया, मैं प्लस को काट देता हूँ, ठीक है, इस तरह से नंबर भेजेगा। क्योंकि इनपुट टाइप के अंदर अगर आप नंबर लिखेंगे तो प्लस नहीं लिख पाएगा, लेकिन 91 तो जरूर लिख पाएगा, राइट। तो देखिए, आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर नंबर आएगा, वहां पे यूजर इस तरह से भी नंबर डाल सकता है और इस तरह से भी नंबर डाल सकता है। अगर इस तरह से डाला, इसका मतलब क्या है, सही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से नंबर डाला 91 के साथ, तब आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट 10 डिजिट उठाना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, देखिए, मैं इस सारे चीज को रिमूव कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास नंबर आया, लेट्स से ये वाला नंबर, कौन सा वाला, 12 डिजिट वाला नंबर, ठीक है। देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन सोल्यूशन इसका आ गया है, तो इसको मैं सोल्यूशन नहीं मानूंगा फिलहाल के लिए। मैं जो चीज सिखाया हूँ आपको, वो चीज आपको किस तरह से यूज करना है वो देखिए। मैं लिखूंगा क्या, पहले टेक्स्ट का लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लेंथ टेक्स्ट का लेंथ इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है। आ गया हमारा टेक्स्ट का लेंथ। अच्छा देखिए, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसको कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जितने वैल्यूज उसके अंदर है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराऊंगा इसको, टेक्स्ट का लेंथ को, तो मुझे कितना मिलेगा, 12 मिला। अगर आपको आपका यूजर इस तरह से दिया 10 डिजिट का, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 91 के साथ आया, तब आपको क्या करना है, लास्ट का जो 10 डिजिट है वो लेना है, 91 ले ही लेना है, ठीक है, 91 या फिर 81 कुछ भी, 91, ठीक है। इस तरह से 12 अगर आता है, तब आपको लास्ट वाला जो पोर्शन है वो चाहिए होगा, नहीं तो नहीं चाहिए, सही बात है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास लेंथ है, यहाँ पे टेक्स्ट का लेंथ आ गया है ना। तो देखिए, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, इफ क्या, अरे इफ टेक्स्ट का जो लेंथ है वो क्या होता है या फिर क्या नहीं होता। अगर 10 से ज्यादा होता है तब आप कंडीशन पास कर सकते हैं, इज ग्रेटर देन 10। अगर 10 से ज्यादा होता है तब आप कंडीशन पास कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू 10। दोनों ही चल जाएगा ना। अगर 10 के बराबर नहीं होता, मतलब क्या, ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे 10 के बराबर है नहीं। अगर आप इस तरह से भी बोलते हैं कि इज ग्रेटर देन 10, अगर 10 से ज्यादा होता है तब भी एक कंडीशन चल जाएगा। तो देखिए, मैं एक ही कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए, टेक्स्ट का लेंथ हमारे पास आ चुका है। अभी हमको पता चल जाएगा कि यूजर ने लिखा क्या है, 12 डिजिट का नंबर लिखा या फिर 10 डिजिट का नंबर लिखा। अगर 10 से ज्यादा होता है तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से स्लाइस मेथड यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखूंगा लेट नंबर इक्वल टू खाली, फिलहाल के लिए खाली दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं अपडेट कराऊंगा, अगर इफ चला तो अच्छी बात है, अगर इफ नहीं चला तो तब भी अच्छी बात है। अगर कंडीशन क्या है हमारा टेक्स्ट का लेंथ, अगर 10 से ज्यादा है, तब मैं क्या करूंगा,
ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का स्लाइस करूंगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट डॉट स्लाइस, अरे स्लाइस हो गया। कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए 1 2, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से होगा या फिर 3 से होगा, देख लेते हैं। मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए, आई थिंक 3 से लेकर 10 तक शायद हो जाएगा। अब इस नंबर के अंदर इस वाले वेरिएबल को मैं कर दूंगा अपडेट। तो नंबर के अंदर हमको कितना मिलेगा, देखिए कितना मिला ये 3 से 10 तक, 3 से 10 तक होगा या फिर 12 तक, सॉरी 12 तक होगा। तो 86, तो 2 से होगा स्टार्टिंग, हाँ 8638500289, ये मिला हमको नंबर। कौन सा नंबर, कहाँ से मिला, टेक्स्ट के अंदर से। टेक्स्ट के अंदर कितना नंबर आया, 12 आया, 12 आया, इसीलिए ये वाला कंडीशन चला। फिर जाके नंबर जो है ये वाला नंबर अपडेट हो गया, जो करेक्ट पोजीशन मतलब करेक्ट क्या है फॉर्मेट पे है। अगर ऐसा नहीं होता, कोई अगर डायरेक्टली क्या कर देता है 10 डिजिट का ही पास कर देता है, अगर कोई डायरेक्टली 10 डिजिट का ही नंबर पास कर देता है, तब मैं क्या करूंगा, नंबर के अंदर सिंपली किसको अपडेट कर दूंगा, टेक्स्ट को ही। क्यों टेक्स्ट को ही क्यों करना है, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर नंबर है ना हमारा, हाँ तो इसीलिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 12 डिजिट का नंबर भेजा, मुझे क्या मिला 8638500289 मिला, ओके। लास्ट में अगर मैं कुछ और भी डाल देता हूँ ना, तब भी मुझे 9 तक का ही मिलेगा, ठीक है। देखिए रिफाइन हो चुका है, ये फिल्टर हो चुका है, ओके। अभी देखिए अगर मैं इस दो चीज को नहीं डालता और यहाँ पे मैं कुछ और नंबर लिख देता हूँ, जैसे कुछ और डाल दिया, ठीक है, कितना डिजिट का हुआ, जितना भी हो गया, 4 से स्टार्ट हुआ। अच्छा एक सेकेंड, इसका लेंथ कितना है, 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने कितना डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाल दिया इसका। अच्छा इसको मैं काट देता हूँ, देखिए 8346 से स्टार्ट हुआ, 89 पे खत्म हुआ। सेव करता हूँ, देखिए वही चीज़ मिलेगा मुझे। क्यों, यहाँ पे कंडीशन ए वाला चला ही नहीं। क्यों नहीं चला, क्योंकि इसका लेंथ कितना है 10 है, 10 के बराबर है, तो इसीलिए इफ का कंडीशन नहीं चला। एल्स के अंदर क्या होगा, नंबर के अंदर नंबर जो है ये वाला नंबर ये अपडेट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 91 डालता तब भी मुझे यही नंबर मिलता, देखिए मैं यहाँ पे 91 वगैरह डालता हूँ तब भी मुझे यही नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि अभी जो है इफ का कंडीशन चला। इफ के कंडीशन के अंदर क्या चेक है, अगर नंबर 10 से ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा है एक्चुअली में, हाँ है, तो क्या करेगा 2 से लेके 12 तक का जितना भी नंबर है उसको उठा के कहाँ भेज देगा, नंबर्स के अंदर अपडेट कर देगा। तब हमारा जो नंबर है वो डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया आशिक, क्यों करना है ये चीज़? समझ में आया? हाँ अभी रीजन मिला क्यों करना है ये चीज स्लाइस। अगर मुझे वही करना है तो मैं ऐसे डाल दूंगा। अच्छा अभी तो नहीं डाल सकते ना, अभी तो आप यूजर को नहीं बोल सकते कि आप विदाउट नंबर विदाउट 91 डालो या फिर विथ 91 डालो, ये तो आप नहीं बोल सकते यूजर्स को। अभी बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकता ना, क्योंकि यूजर्स का जो भी इनपुट होगा वो आप खुद से हैंडल, मतलब डायरेक्टली आपको पता नहीं होगा कि उसके अंदर आएगा क्या। यहाँ पे हो सकता है किसी ने बाईपास करके टेस्ट लिख दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आपको ये वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेशन मीन्स आपको ये प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि मुझे 10 डिजिट का ही नंबर चाहिए, बाकी जो चीज़ है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 10 डिजिट का नंबर चाहिए। और उसके अंदर कोई अगर 91 डालता है तब भी मुझे 10 डिजिट का मिलेगा, अगर विदाउट 91 डालता है तब भी मुझे 10 डिजिट का ही मिलेगा। ये होता है इसका सोल्यूशन। ये जस्ट एक एग्जांपल है, अभी बहुत सारे लाइब्रेरी आ चुका है। आपको फोन नंबर वैलिडेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट एक लाइन का कोड लिखना है, ठीक है, ये सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन मैंने एक रियल एग्जांपल के साथ बताया आपको कि इस तरह से इसका यूज़ लिया जा सकता है। अभी आपको समझ में आ गया? ठीक है, आया समझ में, नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? हाँ आ गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा बाय द वे ये जो चीज़ है ये जीरो से स्टार्ट होता है, मैंने देखा यहाँ जकारिया। ये जो चीज़ है ना ये जीरो से स्टार्ट होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ। हाँ जैस सर, जैस मैंने भी देखा बाद में सीधी हाँ से करी। वो जीरो से स्टार्ट होता है। मैं फिर से दिखा देता हूँ जो लोग नहीं देखा है उसके लिए। कहाँ था ये, जैस जैस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहाँ पे है, स्ट्रिंग सिंटेक्स नहीं आ रही, स्ट्रिंग स्लाइस वगैरह इसके अंदर है क्या, स्ट्रिंग मेथड के अंदर होगा आई थिंक। हाँ यहाँ पे देखिए लेंथ आया, लेंथ हमने निकाल लिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे नीचे कहीं पे लिखा हुआ देखिए फर्स्ट पोजीशन इज जीरो, जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन फ्रॉम जीरो। तो मैं पहले सही था, बहुत बढ़िया। हाँ तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है जीरो, सेकंड पोजीशन क्या है 1,
तो इसके अंदर अगर मैं 2 का एक्सेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया, तो स्टार्टिंग पोजीशन 0 होता है, तो आपको 0 से काउंट करना पड़ेगा। ये 0 1 और ये 2, हाँ 2 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो 2 से लेके 12 तक सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। हो गया, खत्म। आया समझ में? ये स्लाइस समझ में आया? कोई डाउट है? ओके, अच्छा अभी देखिए, अभी क्या देखना है, अभी क्या देखना है, अभी क्या देखना है, चलिए मैं ही देख लेता हूँ क्या देखना है। सब स्ट्रिंग एक होता है आई गेस, हाँ। डिफरेंट इज द स्टार्ट एंड एंड वैल्यू लेस देन 0 और ट्रीटेड एज सबस्ट्रिंग। अच्छा छोड़िए, इफ ओमिट द सेकंड पैरामीटर सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग स्लाइस नहीं चाहिए, सब स्ट्रिंग ओमिट द सेकंड पैरामीटर विल स्लाइस द रेस्ट ऑफ द थिंग नहीं चाहिए। रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट, स्ट्रिंग का कंटेंट, हाँ ये चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है यहाँ पे स्लाइस आ गया, स्लाइस को छोड़िए, हो गया समझ में। तीसरा आता है, तीसरा मतलब जो मुझे सिखाने लायक लगा एडवांस के अंदर, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस किसी भी वेरिएबल का वैल्यूज रिप्लेस पर्टिकुलर एक वर्ड के साथ, पर्टिकुलर एक वर्ड के साथ रिप्लेस कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब समझाता हूँ, देखिए अगर मैं क्या एक लेट ले लेता हूँ, लेट हेलो इक्वल टू खाली, खाली ले लिया, ठीक है, या फिर कुछ भी दे देता हूँ, इमदाद इज ए गुड बॉय, ठीक है। ये मैंने हैरी भाई से सीखा था बाय द वे, हैरी भाई लिखते हैं हैरी इज ए गुड बॉय, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। हाँ देखिए क्या लिखा मैंने, हेलो के अंदर इमदाद इज ए गुड बॉय लिखा। अच्छा अगर मैं हेलो को अपडेट कर दूँ अभी, क्योंकि ये लेट के अंदर है ना, तो हम अपडेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये लेट है तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। हेलो के अंदर मैं लिखता रहता हूँ, क्या लिखूंगा, आशिकुल इज ए स्मॉल बॉय, ठीक है, क्योंकि ये खो जाता है कहीं जाके, तो अभी भी बच्चा है। सेव कर देते हो, देखिए क्या हुआ, पूरा स्ट्रिंग चेंज हो गया, समझ में आया? देखिए मैंने लिखा हेलो, हेलो के अंदर लिखा इमदाद इज ए गुड बॉय, बहुत बढ़िया। मैंने फिर क्या कर दिया, हेलो के अंदर ये पास कर दिया। ये पास करने का मतलब क्या है कि आपने पुराना वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रहेगा। देखिए अगर इस इज द स्मॉल बॉय, ये आप अगर आप इसको बोलेंगे कि ये पुराना वैल्यू है, तो मैं इसको काट देता हूँ, मैं आशिकुल बना दिया। देखिए सेव करता हूँ, सेव करने के बाद क्या हुआ, मेरा पूरा जो वेरिएबल का कंटेंट था, कंटेंट क्या था, इमदाद इज अ गुड बॉय, पूरा था ना, पूरा चीज था। तो मैंने हेलो को अपडेट कर दिया, इसके साथ साथ क्या हो गया, पूरा चीज रिमूव होके ये वाला अपडेट हो गया। ये हुआ हमारा एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे है, मुझे चाहिए कि इमदाद की जगह आशिक आना चाहिए, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए कि इमदाद इज ए गुड बॉय है, उसको रिप्लेसमेंट में आना चाहिए आशिकुल इज ए गुड बॉय, इस तरह से आना चाहिए था। लेकिन आया क्या, हेलो को अगर मैं अपडेट कर देता हूँ तब आया क्या, डायरेक्ट आशिकुल आ गया। मतलब ये जो पूरा चीज है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, वो पूरा चीज आशिकुल से रिप्लेस हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे पर्टिकुलर ये जो वर्ड है ना, ये रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से करेंगे, देखिए जादू। मैं लिखूंगा क्या, देखिए पहले हेलो को डायरेक्टली अपडेट कर दिया था, अभी मैं लिखूंगा हेलो डॉट रिप्लेस। अच्छा रिप्लेस क्या है, रिप्लेस एक फंक्शन है, इस तरह से। अच्छा यहाँ पे 2 पैरामीटर देना पड़ेगा, फिर से 2 आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, किसको किससे, ये चीज याद रखिएगा, किसको किससे, समझ में आया? देखिए मैं बोलूंगा इमदाद को किससे, आशिक से, आशिकुल, ठीक है। सेव कर देता हूँ, देखिए इमदाद इज अ गुड बॉय आया, हेलो को रिप्लेस किया। अच्छा रिप्लेस करने के बाद हेलो को यहाँ पे इस तरह से करना भी तो पड़ेगा, अपडेट भी तो करना पड़ेगा, हेलो इज ए हेलो डॉट रिप्लेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये हेलो है, लेट है, वेरिएबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो के अंदर जो चीज लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया। सेव कर देते हो, अभी देखिए आशिकुल इज ए गुड बॉय, रिप्लेस किसको किया, इमदाद को, किससे, आशिकुल से। यही चीज होता है इसके अंदर, कुछ और नहीं, बस यही चीज होता है। मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर क्या लिखा है, इमदाद इज अ गुड बॉय, ठीक है। फिर मैंने उस वेरिएबल को अपडेट कर दिया, किससे, उसके अंदर जो भी चीज लिखा हुआ था उसके अंदर से सिर्फ इस वर्ड को मैच कराना है।
मैच करा के क्या कर देगा, इसको ये चीज़ कर देगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से मतलब एक कांस्टेंट बना सकते हैं, या फिर दूसरा एक वेरिएबल बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि न्यू टेक्स्ट के अंदर आपने ये पास कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा इंद्र इज ए गुड बॉय, था पहले वाला। अभी न्यू टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो आशिकुल इज ए गुड बॉय आ जाएगा। ठीक है, तो आशिकुल इज ए गुड बॉय आएगा, तो मैं इस आशिक को यहाँ पे भेज देता हूँ, और इस आशिक के जगह, आशिक तो नहीं, यहाँ पे गुड लिखा हुआ ना, इस गुड की जगह बेड बना देता हूँ। गुड, गुड की जगह हो जाएगा बेड। अभी क्या हो जाएगा, आशिकुल इज ए बेड बॉय हो जाएगा। हो गया, इसमें मेरा नाम लिख सकता था, मैंने चालाकी करके आशिक को हटाया वहाँ से। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, ये समझ में आया चीजें किस तरह से। हेलो डॉट रिप्लेस, हेलो डॉट रिप्लेस नहीं, डॉट रिप्लेस, इतना याद रखना है आपको। उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट जाता है, क्या, एक किसको, दूसरा किससे, मतलब किस वर्ड को चेंज करना है, दूसरा किस वर्ड से चेंज करना है, किस वर्ड को किस वर्ड से। ये दो चीज आपको याद होना चाहिए रिप्लेस के अंदर। आ गया, ये चीज आप बहुत जगह कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये चीज। क्या करता है रिप्लेस, रिप्लेस करता है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को मैच करा के उसको सेकंड आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर देता है। ये हो गया आपका रिप्लेस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और देखिए और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अगर से लेट से मैं क्या बोलता हूँ, आशिकुल is a good boy and आशिक आशिकुल is क्या, इस आशिकुल इस क्या, क्या बोलूँ, तारीफ निकल रहा है, तारीफ तो निकल नहीं रहा, कुछ उल्टा सीधा ही निकल रहा है दिमाग से जो मैं नहीं लिख सकता। आशिकुल इज लेजी, ठीक है लेजी लिख देता हूँ, ये हो गया। अच्छा, इसको काट देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अभी देखिए एक प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देखेंगे आप। देखिए मैंने क्या कहा, लेट हेलो, हेलो के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर क्या लिखा है, आशिकुल इज ए गुड बॉय एंड आशिकुल इज लेजी। ध्यान दीजिए आशिकुल पे, आशिकुल कितने बार आया, दो बार। लेकिन आशिकुल को अगर मैं किससे, ये सादिक, हाँ ये तो मास्टर है हमारे पास। आशिकुल को किससे रिप्लेस कर दिया, सादिक को रिप्लेस कर दिया। अभी अगर न्यू टेक्स्ट को प्रिंट करूं, मैं आप सभी से क्वेश्चन करूंगा, ये आशिकुल रिप्लेस होगा, मतलब दोनों रिप्लेस होगा, या फिर एक आशिकुल रिप्लेस होगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सा रिप्लेस होगा। दोनों होगा या फिर एक होगा। आशिक ने बोला दोनों। श्वेता आप क्या बताते हैं, प्रवीर भाई लास्ट वाला, सादिक ने बोला लास्ट वाला, जकरिया वन शायद, जकरिया ने बोला फर्स्ट वाला। मैंने आशिक को सादिक से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा आशिक रिप्लेस होगा, यहाँ पे दो बार आशिक लिखा हुआ है, आशिकुल आशिकुल दो बार लिखा हुआ है, तो कौन सा रिप्लेस होगा, क्वेश्चन ये है। सादिक ने बोला लास्ट वाला, आशिक ने बोला दोनों, जकरिया ने बोला वन। आप दोनों अपना ओपिनियन दे दीजिए प्लीज। हाँ श्वेता ने बोला फर्स्ट वाला। प्रवीर भाई आपको क्या लगता है। अगर थोड़ी देर बाद अगर आप मेरी आवाज को गौर करते, मैंने बोला था एक प्रॉब्लम आएगा उसका सोल्यूशन में निकलेंगे। प्रॉब्लम आएगा मतलब क्या, अगर ये दोनों आ जाता है तब तो हमारा हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। देखिए मैं सेव करता हूँ, देखिए फर्स्ट वाला जो आशिक है वो सादिक से रिप्लेस हुआ, सेकंड वाला जो आशिकुल है वो सादिक से रिप्लेस नहीं हुआ। ये एक प्रॉब्लम है हमारा, क्या, मुझे दोनों रिप्लेस करना चाहिए था। ठीक है, मुझे दोनों रिप्लेस करना चाहिए, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, रिप्लेस की जगह रिप्लेस ऑल लिख दीजिए, दोनों हो जाएगा। हो गया सोल्यूशन, इतना ही होता है सोल्यूशन। क्या चाहिए और, मतलब इससे इजी मेथड क्या चाहिए, सारे रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल, एक रिप्लेस करना है मतलब फर्स्ट वाला रिप्लेस करना है, हाँ तो रिप्लेस हो गया। अगर सेकंड वाला रिप्लेस करना है तो सिर्फ सेकंड वाला, सिर्फ सेकंड वाला रिप्लेस करना है, या फिर दोनों, दोनों तो हो ही गया, सिर्फ सेकंड वाला अगर रिप्लेस करना है। चलिए मैं भी देख लेता हूँ। हाँ अच्छा अगर मैं क्या करूँ, रिप्लेस के अंदर, इसके अंदर आर्गुमेंट कितने लेते हैं मैं देखता हूँ, रुकिए। कितने आर्गुमेंट लिखते हैं, रिप्लेस द टेक्स्ट स्ट्रिंग यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन आंसर्स,
स्ट्रिंग। ओके, देखता हूँ सोल्यूशन देखता हूँ। ठीक है, अगर इसके कर दूंगा तो डायरेक्टली हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्या मैं इसके अंदर इंडेक्सिंग नंबर या फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है, आई थिंक, श्योर नहीं हूँ, देख लेता हूँ। कहाँ देखूँ, टाइम लग जाएगा। अच्छा, चैट जीपीटी कर लूँ क्या? हाँ, कर लेता हूँ। चलिए चैट जीपीटी कर लेते हैं, चैट वाला जीपीटी। श्वेता को मतलब थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, पहचाना पहचाना लग रहा है ना इंटरफेस। हाँ, अच्छा, ये कोड मैंने इसको दे दिया और मैं बोलूँगा कि आई वांट टू रिप्लेस द सेकंड आर्टिकल फ्रॉम द हेलो वेरिएबल if I use replace all function then, अरे ये तो उसको पता है ना, then it will replace all. If I use replace function then it will replace the first one. I want to replace the second one only. कैसा आएगा सोल्यूशन, देखता हूँ। एंटर, अरे एंटर हो जा, नहीं हो रहा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी बोल रहे इफ यू वांट टू रिप्लेस द क्या आया? अच्छा, अच्छा, ये पहले इंडेक्स लिया, देखिए हेलो डॉट इंडेक्स ऑफ इंडेक्स लिया, यहाँ पे दो इंडेक्स मिलेगा इसको, ये सेकंड इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट के साथ सेकंड इंडेक्स मिलेगा। फिर ये क्या किया, सेकंड इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया। थोड़ा सा लेंदी मेथड है, क्या मैं ये करके दिखाऊँ? देखिए यहाँ पे सब स्ट्रिंग का फॉलो हुआ, सब स्ट्रिंग के अंदर ये इसने चेंज कर दिया। मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये मैंने समझ लिया, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं इसका 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 एक ये बनाऊँ, क्या बनाऊँ, सब स्ट्रिंग बनाऊँ। सब स्ट्रिंग कैसे, देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेथड है, ये हर एक चीज़ का एक इंडेक्सिंग नंबर आता है, आपको पता है, मैंने जिस तरह से बोला था, इसका इंडेक्स चाहिए। ठीक है, ये आशिकुल का इंडेक्स चाहिए, इस आशिकुल का इंडेक्स चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 तक का मिलेगा। तो 6 तक, 0 से 6 तक फर्स्ट आशिकुल का इंडेक्स है। ठीक है, 0 से 6 तक क्या है, फर्स्ट आर्टिकल का इंडेक्स हो गया, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 6 पे एंड हो गया, इतना हमको मिल गया है ये चीज़। कहाँ से, इस वाले स्ट्रिंग से। अच्छा, सेकंड वाला की मतलब कहाँ पे होगा, तो अगर हम बोले कि यहाँ से सेकंड वाला आर्टिकल निकालो, तो यहाँ पे आपको काउंटिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, पहले तो स्प्लाइस कर लेंगे, स्लाइस कर लेंगे। ठीक है, स्लाइस करने के बाद हमको वो जो सेकंड वाला चीज़ मिलेगा उसके अंदर रिप्लेस लगाना पड़ेगा, फिर जाके वो होगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। फर्स्ट इंडेक्सिंग क्या, आशिकुल, आशिकुल मतलब इतना वर्ड का इंडेक्सिंग क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड इंडेक्स क्या होगा, देखिए आशिकुल के साथ इंडेक्सिंग नंबर एक जुड़ रहा है, तो ये जो सेकंड इंडेक्स है वो मिल जाएगा आशिकुल का, यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट इंडेक्स अगर ऐसा नहीं होता, सेकंड इंडेक्स अगर ऐसा माइनस नहीं हुआ होता, तब क्या होगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा। तो बहुत लेंदी मेथड है जो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली काट देते हैं। ओके, ये हो गया थोड़ा सा लेंदी मेथड, बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको सेकंड वाला करना पड़ेगा, या तो सब करना पड़ेगा या फिर फर्स्ट वाला करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों ने मेथड बनाया। अगर ऐसा होता तो इन लोगों ने थर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दिया होता कि सेकंड वाला चाहिए, ऐसा भी तो बना सकता था ना वो लोग, नहीं बनाया। अच्छा, ठीक है, वो नहीं करते। अभी देखिए हमने पढ़ा था क्या, सी एस एस के अंदर अपर केस था, लोअर केस था, राइट? याद है किसी को, किसी को याद है अपर केस लोअर केस? मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, समझा नहीं देता, आप सभी को याद होगा। अगर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देते तो सारा चीज़ अपर केस में हो जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे तो सारी चीज़ क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या था, और लोअर केस कर देंगे तो सारी चीज़ लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया सी एस एस वाला मेथड। अगर आपको कुछ इस तरह का वैलिडेशन लगाना है कि इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक है, इनपुट फील्ड के अंदर आपको कुछ इस तरह का वैलिडेशन चाहिए कि सारे चीज़ कैपिटलाइज में होना चाहिए। कोई अगर सारे कैपिटल में लिखा होगा तब भी वो कैपिटलाइज में हो जाए, या फिर सारे किसी ने मतलब अंदर कुछ लिखा होगा कुछ तरह, मतलब उल्टा सीधा, जैसे कि इमदाद, इस तरह से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ होगा इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई इस तरह से लिखता है इमदाद, तब भी ये कन्वर्ट होकर इमदाद हो जाना चाहिए इस तरह से। अगर किसी ने इस तरह से लिख दिया, आई एम दे दिया, डी कैपिटल दे दिया, ए स्मॉल दे दिया, फिर डी कैपिटल दे दिया, तब भी क्या होगा, इस तरह से आना चाहिए। ओके, ये चीज़ करना है हमको। कैसे, देखिए
मैंने लिखा इसके अंदर इमदाद, इस तरह से लिखा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हमको चेंज करना है, तो न्यू टेक्स्ट, यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट प्रिंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे क्या करना है इसके अंदर, देखिए मुझे करना है हेलो जो होगा, अच्छा इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। हेलो जो होगा हमारा, हेलो को कर दो क्या, अपर केस में कन्वर्ट, तो लिखूंगा टू, देखिए लोअर केस अपर केस सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं इस तरह से अगर कॉल कर लूँगा तो देखिए इमदाद कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे किस मतलब कोई एक फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लोअर केस में कन्वर्ट, लोअर केस, तो यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे कैपिटलाइज में चाहिए, तो टू कैपिटलाइज होता है, कैपिटलाइज होता है क्या एक्चुअली में, आई डोंट थिंक होता है, होता तो यहाँ पे आ जाता, लेकिन कैपिटल किस तरह से किया जा सकता है देख लेते हैं। कैपिटल किस तरह से किया जा सकता है इसको, प्रिंट स्टार्ट कैपिटलाइज जावास्क्रिप्ट टू कैपिटलाइज, देखिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा। तो अपर केस कर दिया इन लोगों ने कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर 8 से फर्स्ट वाला चीज को डालेगा, फिर सारे चीज को क्या कर देगा और लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर 8 जो है 0 को सेलेक्ट किया और इसको क्या कर देगा कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, फिर वो सारे चीज को क्या कर देगा, देखिए यहाँ पे वही हो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, टू अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल इस तरह फ्लेक्सिबल आया। अच्छा फिर इसने स्प्लाइस किया, स्प्लाइस करने के बाद ये चीज़ किया, तो ये भी थोड़ा लेंदी मेथड है, बट इसका मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। सोल्यूशन क्या होगा, ये वाला सोल्यूशन होगा, देखिए ये वाला सोल्यूशन, इसको कर देगा अपर केस, बाकी का हो जाएगा लोअर केस में कन्वर्ट। अच्छा तो हमको क्या करना है, हेलो का जो कैरेक्टर 8 होगा, कैरेक्टर 8 0, मतलब जो इंडेक्सिंग नंबर 0 होगा, आई आ जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट, आई को कर देगा क्या टू अपर केस, टू अपर केस, ये हो गया हमारा अपर केस वाला आई, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको इस तरह से देने देता हूँ, तो आई क्या हो जाएगा हमारा टू अपर केस हो जाएगा, सिर्फ आई हो गया, ओके। अच्छा अभी हमको क्या करना है, और एक वेरिएबल बनाना है, न्यू टेक्स्ट, ठीक है, न्यू टेक्स्ट नहीं, न्यू वर्ड लिख देता हूँ मैं इस बार। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा कौन सा है, इस टेक्स्ट का फर्स्ट वाला कैपिटल लेटर, ठीक है, मतलब कैपिटल मतलब वो वाला कैपिटल। अच्छा अभी मुझे स्प्लाइस करना पड़ेगा, इसको स्प्लाइस करना पड़ेगा, 0 को 0 से फिर इसके अंदर ये घुसाना पड़ेगा, ये हो गया एक। दूसरा सोल्यूशन क्या है, आप इसके अंदर एक लूप चला सकते हैं, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लूप वाला किया है, देखिए ये वाला लूप। तो हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको करना है सीधा सोल्यूशन, तो अपर केस हो गया और इसके साथ स्प्लाइस, ये वाला स्ट्रिंग को स्प्लाइस कर दिया, यहाँ पे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, सिर्फ आई मिलेगा। तो अगर मैं बाकी का जो चीज़ है उसको कन्वर्ट कर दूँ लोअर केस के अंदर, और उसके अंदर से मैं फर्स्ट वाला जो इंडेक्सिंग नंबर है उसको मैं 1 कर दूंगा, मतलब फर्स्ट वाला जो चीज़ है उसको काट दूंगा। किस तरह से, देखिए हेलो हो गया हमारे यहाँ पे, और हेलो को अंदर से मैं लिखूंगा स्लाइस, कौन सा चाहिए, मतलब कहाँ से, स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर होगा 0, राइट। 0 से ये वाला चीज़ यहाँ से हट जाएगा, स्लाइस से हट जाएगा, हटने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, न्यू वर्ड के अंदर देखता हूँ, अरे न्यू वर्ड के अंदर सारा चीज़ मिल गया, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, ओके। एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे 1 पास कर देता तब मुझे क्या मिलेगा, हाँ 1 वाला माइनस हो गया, तो अगर मैं 1 पास कर देता तो फर्स्ट वाला चीज़ जो है माइनस हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे दो चीज़ मिल जाएगा, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का न्यू टेक्स्ट और इसके साथ साथ न्यू वर्ड का पूरा टेक्स्ट, तो ये हो गया। और इस चीज़ को मुझे करना है स्लाइस के साथ साथ और टू लोअर केस भी। चलिए मुझे पता है आप सभी को समझ में नहीं आया, बट करके दिखाता, अरे टू अपर केस नहीं, टू लोअर केस, करना है, हाँ, हो गया इस तरह से। थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको पहले क्या कर दिया, पहले कर दिया ये जो कैरेक्टर 8 0 है, मतलब इस चीज़ को दे, मतलब आई को ले लिया, आई को कर दिया टू अपर केस, हो गया, आई अपर केस हो गया। फिर मैंने क्या किया, न्यू वर्ड किया और इसके अंदर से आई को कर दिया रिमूव करने के बाद कर दिया बाकी का जो चीज़ है उसको स्मॉल लेटर, हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, न्यू के साथ न्यू वर्ड को प्रिंट कर दिया, तो हमको मिल गया इन द कैपिटलाइज में। तो इसका एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं आप, किस तरह से बनाएंगे देखिए। फंक्शन बनाऊंगा मैं टू कैपिटलाइज, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है नहीं, हम बना लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर है नहीं, ये सारा चीज़ मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे एक आर्गुमेंट मिलेगा हमको टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मिलेगा, और टेक्स्ट को मैं इस तरह से 0 से ए ले लूँगा, ठीक है, फिर अपर केस कर दूंगा, फिर न्यू वर्ड को
टेक्स्ट के अंदर से स्लाइस कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा इस चीज़ को। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है ना, इसको कर दूंगा रिटर्न। रिटर्न ये चीज़ हो गया। अभी हमारा फंक्शन जो है फुल्ली रेडी हो चुका है। अभी देखिए मैं अगर लिखता हूँ क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के अंदर मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा कुछ भी, लेकिन वो हो जाए कैपिटलाइज में। कैपिटलाइज के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे आर्गूमेंट, जैसे फर्स्ट वर्ड लिखा स्मॉल लेटर में, फिर लिखा मैं NDONESIA, पता नहीं स्पेलिंग हुआ कि नहीं इंडोनेशिया का, मैंने यहाँ पे इंडोनेशिया लिख दिया। ठीक है, सेव करते हुए देखिए इंडोनेशिया हमको इस तरह से मिला। क्या मिला, ये जो हम फंक्शन बनाया इस फंक्शन को कॉल कर दिया हमने। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखने के बाद हमको ये सारा चीज़ कैलकुलेट वगैरह करके हमको परफेक्टली कैपिटलाइज बना देगा। हाँ पता है आशिक को समझ में नहीं आया, बट हमने एक फंक्शन बना लिया। अभी इसके अंदर आप कुछ भी वर्ड दे देंगे ना, वो कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी फर्स्ट अंदर कुछ भी लिख दीजिए, सेव कर देंगे तो फर्स्ट का जो वर्ड होगा वो कैपिटल में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए कैपिटलाइज वाला फंक्शन हमने खुद से बना लिया। तो ये चीज़ आपको मतलब कहीं पे भी यूज़ करना पड़ेगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फंक्शन का बहुत सारे यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, कंकेट होता है, ट्रिम होता है, ट्रिम स्टार्ट होता है, ट्रिम एंड होता है, पेडिंग होता है, पेडिंग स्टार्ट होता है, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो हम एक एक करके, ये सारे स्ट्रिंग का ही चीज़ है। ठीक है, तो आप सोचिए कि जो नंबर होगा, नंबर के अंदर क्या क्या होगा, फिर एरे होगा, एरे के अंदर क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक। बट हम उतना नहीं सीखेंगे। स्ट्रिंग ये जो चीज़ है ना, ये हमने सीख लिया। क्यों? क्योंकि कल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्मेटर करके, टेक्स्ट फॉर्मेटर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटर ऑनलाइन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटर के अंदर गया मैं, यहाँ पे आप इनको एक पैराग्राफ देंगे। पैराग्राफ देने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी टास्क दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे स्पेस वगैरह बहुत सारे स्पेस दे दिया हमने, कुछ भी दे दिया। देखिए अपर केस ऑल, इस पर क्लिक करूंगा तो सारा अपर केस में कन्वर्ट गया। लोअर केस ऑल तो लोअर केस हो गया। कैपिटलाइज सेंटेंस तो कैपिटलाइज, यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पे सारे चीज़ें, मतलब ये तो एक सेंटेंस हो गया ना। तो कैपिटलाइज वर्ड, इस पर क्लिक करूंगा तो सारे चीज़ें एक एक करके कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल स्पेस है वो सारे चीज़ें देखूंगा, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ है। हमें क्या करेंगे, एक इस तरह से टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, उसके अंदर यूज़र इनपुट करेगा। अगर आप अपर केस में क्लिक करेगा तो सारे चीज़ अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर केस में क्लिक करेगा तो सारे चीज़ लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटलाइज में क्लिक करेगा तो सारे चीज़ कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, छोटा मोटा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हम कल बनाएंगे। और हम इसको बोलेंगे भी कि ये जो वर्ड है कितना टाइम लगेगा रीड करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है ये वर्ड 13 कैरेक्टर्स। इसके साथ साथ हम एडिशनली ये भी करेंगे कि ये जो चीज़ है इसको रीड करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप इंटरनेट से कोई भी एक चीज़, एक पैराग्राफ उठाएंगे, इस तरह से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बिठा देता हूँ। बिठाने के बाद देखिए यहाँ पे कितना मिला, 50 वर्ड्स 288 कैरेक्टर्स। और हम बोलेंगे यूजर्स को कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा। ये चीज़ हम यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे कि अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो एवरेज इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही यूज़फुल एक टूल होगा ये। मतलब बहुत सारे ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर मैंने देखा था, मैंने भी कहीं पे लगाया हुआ था स्कॉडेमी के अंदर, पुराना एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देखिए यूजर्स आके यहाँ पे चेंजेस भी कर सकता है, कुछ चीज़ें वर्ड भी मतलब रिप्लेस कर सकता है। ये रिप्लेस का फंक्शन भी दे सकते हैं हम। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकता है। और इसको रीड करने में कितना टाइम लगेगा वो हम कैलकुलेट करके लॉजिक बना के अच्छे से कल पढ़ेंगे। तो हमने जो भी फंक्शंस था, छोटा मोटा फंक्शंस कुछ भी नहीं है, टू अपर केस टू लोअर केस टू कैपिटलाइज, हमने खुद से बना लिया। और यहाँ पे हमने देखा था स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए लेंथ होता है, स्लाइस निकालने के लिए मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को स्ट्रिंग के अंदर मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ होता है, रिप्लेस करने के लिए ये चीज़ होता है। 3-4 फंक्शंस पढ़ा हम, बट अच्छे से पढ़ा, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ये चीज़ आपको ग्रुप के अंदर दे देता हूँ। ओके, फिर कल मिलते हैं एक प्रोजेक्ट के साथ। इस प्रोजेक्ट को हम करेंगे, करने के बाद जो भी चीज़ें आगे आएगा हम देखते रहेंगे। ठीक है, और हमको जल्दी से jQuery भी सीखना पड़ेगा क्योंकि हमको सर्वर से डेटा भी लाना पड़ेगा। और उसके बाद और एक अमेजिंग सा वो बनाऊंगा हम, यहाँ पे एक पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट एपीआई करके देखिए, पोर्ट एपीआई कहीं पे है, मैं वो देख लूंगा, रैपिड एपीआई पे कहीं पे होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलता है, बहुत सारे पोर्ट्स मिलता है। तो हम एक फुल फ्लेज्ड रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके अंदर क्या होगा देखिए, मैं बता रहा हूँ, उसका इंटरफेस बता देता हूँ। हो सकेगा तो मतलब जितना जल्दी हो सकेगा मैं इतना जल्दी आपको पढ़ाऊंगा। ऐप एप्लीकेशन रहेगा, इंटरफेस हम मोबाइल का बनाएंगे। ठीक है, मोबाइल का इंटरफेस बनाएंगे।
उसके अंदर यहाँ पे एक div रहेगा, उस div के अंदर क्या होगा, रेंडमली कोड्स आता जाएगा। यहाँ पे कोड्स लिखा हुआ होगा, यहाँ पे उसका जो भी मतलब ऑथर होंगे उसका नाम लिखा आएगा। नीचे कुछ बटन दे देंगे कि आज का सबसे ताज़ा कोड्स ये हो गया। फिर हम दे देंगे यहाँ पे शफल का, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा ये कोड चेंज होता हुआ दिखेगा। फिर हम देखेंगे रीड मोर कोड्स का, इस तरह से एक और एक बटन दे देंगे जिस पे कोई क्लिक करेगा तो बहुत सारा कोड्स दिखेगा। ये सारे चीज़ आपको मतलब एपीआई से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एपीआई सीखने के लिए jQuery सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ही देखेंगे कि जितना जल्दी jQuery पढ़ा जा सकता है हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम एक एक करके सारे चीज़ें 1 by 1 करते जाएंगे। ऑब्वियस बंद हो जाओ।